हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ये चैप्टर हमने क्लास 12th बायोलॉजी से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो आश्चर्यजनक रूप से क्या है, डाइवर्स है, और अमेजिंगली क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के क्या हैं, एक वैरायटी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं अगर हम उनके बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें। यानी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कॉम्प्लेक्स वेरियस तो हैं, वेराइटीज़ तो हैं, साथ में वो कॉम्प्लेक्स भी हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को यानी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आर कंबाइंड एंड बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन्स एंड टू फॉर्म द सेल्स। सेल्स grouped into the tissues and group of tissue forms the organs. Fine. Group of organs performing the similar functions form the organ systems, and group of organ system forms the organism. Clear? Group of organism of the same species. Group of organism, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि सेम स्पीसीज का है, ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे पॉपुलेशन। इज दैट क्लियर? एंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज के जो पॉपुलेशन का समूह है उसे हम कहेंगे कम्युनिटीज़। और कम्युनिटीज़ विद देयर एबायोटिक फैक्टर्स, यह हम कहेंगे कम्युनिटीज़ अलॉन्ग विद इट्स इन्वायरमेंट। वो क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम एट लार्ज लेवल कहलाएगा बायोम। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये लेवल्स हैं, कहाँ से, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम्स तक। क्लियर? तो ये सब क्या है, दीज आर द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। हम थोड़ा सा बायोम को और ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बायोम का जो एक्चुअली में मतलब होता है वो क्या होता है कि अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम छोटा होता है साइज़ में, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ए स्मॉल एरिया आप ये कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बायोम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉन्ड, तालाब एक क्या है, इकोसिस्टम हो गया, क्योंकि तालाब में बायोटिक फैक्टर भी हैं, जैसे कि मछलियां हैं। क्लियर? और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भी हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स भी हैं वाटर में, और एबायोटिक फैक्टर भी हैं, जैसे कि पानी है, सॉइल है, एट्सेट्रा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं। क्लियर? और ऐसे ही अगर हम किसी डेजर्ट एरिया को ले लेते हैं, किसी रेन फॉरेस्ट को ले लेते हैं, तो अगर हम देखें एक बड़ा जंगल, ठीक है, तो अगर हम देखें उस जंगल में हमें कई सारे इकोसिस्टम मिल जाएंगे। जैसे जंगल में नदी भी है, जंगल में तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकती है ना, ग्रासलैंड भी है, बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं। तो हर एक, इनफैक्ट एक पेड़ अपने आप में एक इकोसिस्टम है। इवन ए सिंगल पेड़ अपने आप में क्या है, एक इकोसिस्टम है। तो बायोम क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं क्या, एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितने भी लेवल दिए हुए हैं किसके, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम दो तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इन द गार्डन। जब बुलबुल अर्ली इन द मॉर्निंग गार्डन में गाना गाती है, वी मे आस्क क्या, हाउ डज दिस बर्ड सिंग। ये चिड़िया गाना कैसे गाती है, और वाई डज द बर्ड सिंग, ये चिड़िया गाना क्यों गाती है। हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस। तो जब क्वेश्चन होता है क्या, हाउ डज द बर्ड सिंग, हाउ डज कैसे गाती है, तो इसके पीछे एक पूरा प्रोसीजर, एक प्रोसेस है,
यहाँ पे ऐसे गाती है कि जो एयर है उसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं जो भी है उनसे टकराती है, वाइब्रेशंस होती हैं, साउंड निकलती है। तो ये पूरा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन आता है क्या, वाई डज द बर्ड सिंग, चिड़िया क्यों गाती है, तो ये क्वेश्चन सीख करता है, ढूंढता है द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, कि इस प्रोसेस का यानी गाने का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स। तो हमारे जो गले में जो वॉइस बॉक्स होता है, जैसे जिन्हें हम ह्यूमन बीइंग में हम लैरिंग्स बोल देते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या फंक्शनिंग है वो आंसर हो जाता है हाउ में, कैसे गाती है चिड़िया गाना। एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड, और बर्ड में चिड़िया में क्या होती है, वाइब्रेट बोन्स होती हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं। वेज फॉर द सेकंड क्वेश्चन द आंसर में लाई इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। और जो दूसरा क्वेश्चन है वाई डज द बर्ड सिंग, तो उसका आंसर क्या हो सकता है कि जो चिड़िया होती है उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है अपने पार्टनर के साथ में, जिसके साथ में वो मेट करती है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे, you will certainly come up with many interesting questions of both type। तो हमें क्या कहते हैं, निश्चित ही कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके के, वाई टाइप एंड हाउ टाइप, तो इनके कहीं ना कहीं हमें क्या कहते हैं क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे। वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, कि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं वो जनरली वाइट क्यों होते हैं। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर, कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको कैसे पता चलता है कि किस फ्लावर में रस है। वाई डज कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स, कैक्टस प्लांट में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। हाउ डज द चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, तो किस तरीके से जो चुक होता है, चूजा अपनी माँ को क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज कर पाता है, एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज हम देखते हैं इसका। You have already learned in previous classes that ecology is a subject। अब हम बात करते हैं what is ecology। तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है विच स्टडीड द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल यानी कि ए बायोटिक इन्वायरमेंट। तो देखिए सिंपल टर्म, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि भाई इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना और उसके इंटरेक्शन की स्टडी करना, उसके इन्वायरमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, यानी बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो वातावरण है ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ में उसका क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी। और सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो होपफुली इकोलॉजी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोलॉजी में अगर हम देखें तो इकोलॉजी में जो हम अध्ययन करेंगे किसका, हम उसमें 4 लेवल आ जाते हैं हमारे। हम ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिज्म के समूह को हम पॉपुलेशन कहते हैं, पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। कम्युनिटीज, वेरियस पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, वेरियस पॉपुलेशंस, एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं, यानी पॉपुलेशंस का समूह है, लेकिन वो पॉपुलेशंस अलग अलग स्पीसीज़ की हैं, तो उनके समूह को हम कम्युनिटीज़ कह देते हैं। एंड बायोम्स, ठीक है। और जो बायोम्स होते हैं, आप ये कह सकते हो कि मैनी इकोसिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म द बायोम। तो बायोम की स्टडी को भी, बायोम की स्टडी हम किस में करेंगे, इकोलॉजी में करेंगे। In this chapter we explore ecology at organismic and population level।
तो हम जो इकोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे, यानी हम जो अध्ययन करेंगे वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी करेंगे और जनसंख्या के लेवल पे भी करेंगे। एक तो है केवल एक हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो उसके जो करेक्टर्स होंगे ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उनकी हम स्टडी करेंगे। दूसरा, हम ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, यानी एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का को हम ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर पॉपुलेशन हो जाती है, तो हम पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों में हमें थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वो हम अब आगे देखते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो अब हम पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बारे में। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी हमें सिंपल पता है क्या, हमें अध्ययन करना है, और यहाँ पर बात हो रही है क्या, कौन से लेवल की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो यानी हमें अध्ययन करना है किसका, किसी ऑर्गेनिज्म का। क्लियर। जब हम ऑर्गेनिज्म के अध्ययन की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम ऑर्गेनिज्म की क्या फिजियोलॉजी है, यानी उसकी बॉडी की क्या फंक्शनिंग है, उसकी बात करेंगे। विच ट्राइज to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। और हम स्टडी करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से अडेप्ट हुआ है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ में क्या इंटरेक्शन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बल्कि इसलिए भी कि किसी ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट का उस ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन प्रोसेस पर क्या असर पड़ रहा है। क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ढाल लिया है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ में, या फिर इन्वायरमेंट उसके लिए क्या है, सुटेबल है, तो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज एबल टू सर्वाइव वेल एंड इज एबल टू रिप्रोड्यूस वेरी वेल, यानी उसकी जो रिप्रोडक्शन की पोटेंसी है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। और अगर ऐसा नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों ही क्या होगा, डिक्लाइन होगा। You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variations in the intensity and duration of temperature, resulting in distinct season। तो अब देखिए, पूरे साल अगर हम बात करें तो कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात बसंत है, कभी पतझड़ है, तो पूरे साल मौसम बदलता रहता है। तो ये जो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग जो सीजन्स आते हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर में, टेम्परेचर का ड्यूरेशन और टेम्परेचर की इंटेंसिटी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन क्या, इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए फॉर एग्जांपल गर्मियों में कितना ज़्यादा क्या गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सूरज एक लंबे ड्यूरेशन के लिए निकलता है। क्लियर। और क्या कहते हैं, सर्दियों में अगर हम देखें टेम्परेचर कम होता है, धूप कम निकलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर सीजन वाइज टेम्परेचर का जो ड्यूरेशन है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ऐसा क्यों है, कभी टेम्परेचर कम है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा, किसी सीज़न में टेम्परेचर कम होता है, किसी सीज़न में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती है। कहने का मतलब है सन के चारों तरफ क्या लगाती है, राउंड लगाती है। और साथ ही साथ जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो अपनी ही एक्सिस पे थोड़ी टिल्टेड है, कैसी है, तिरछी है। क्लियर। तो सन की तरफ पृथ्वी का जो हिस्सा सन की तरफ झुका हुआ है, तो दैट रीजन, दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ इज गेटिंग द मोर सनलाइट, मोर सोलर एनर्जी। क्लियर। साथ ही साथ जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर भी क्या कर रही है, घूम रही है, और अपनी एक्सिस पर घूमते हुए वो किसके चारों तरफ राउंड लगा रही है, सन के चारों तरफ। तो इस तरीके से तो जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, जो सन रेज होती हैं, वो किस तरीके से कभी कम पड़ रही हैं, कभी ज़्यादा पड़ रही हैं, कभी जो पृथ्वी के कुछ जो हिस्से हैं वो डायरेक्ट सन के उसमें आ रहे हैं, क्या कहते हैं, कभी सन जो है क्लोजनेस में है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वेरिएशंस हो जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, यू मे हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ, ये हम कर चुके हैं, दीज वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। अब देखिए प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, दीज वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशंस। तो इस तरीके के जो वेरिएशंस हैं और साथ के साथ जो एनुअल वेरिएशंस हैं, यानी कि वार्षिक जो चेंजेस हैं किसमें, प्रेसिपिटेशन में। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन से मतलब है रेन एंड स्नो बोथ, क्लियर, रेन एंड स्नो, रेन प्लस स्नो, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा है, प्रेसिपिटेशन। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो क्या, टेम्परेचर, बारिश, स्नो, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का बायोम बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताना चाहेंगे बायोम्स के बारे में। तो जैसे कि डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान एक बायोम है, और रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षावन जैसे अमेजोन, इसके अलावा टुंड्रा, तो ये सब क्या है, दीज आर द बायोम्स, क्लियर। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ फिगर की हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर, किस तरीके से प्रेसिपिटेशन, तो वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन, इन दोनों की वजह से कितने तरीके के जो बायोम्स हैं वो बन रहे हैं, उनका फॉर्मेशन हुआ है। देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, हम बात करेंगे डेजर्ट की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे डेजर्ट की। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का फिगर है और फिगर है ये 13.1। इसमें दिया हुआ है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द एनुअल, यानी वार्षिक टेम्परेचर लिया है और प्रेसिपिटेशन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, किसको, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ओके, लाइक दिस, जस्ट ए मिनट, इसको और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से आ जाए। अब हम इसको, मैं इधर ले आती हूँ, देखिए यस, सबसे पहले हम लेंगे क्या, डेजर्ट बायोम। अगर हम इस वाली एक्सेस को हम एक्स एक्सेस मान लेते हैं, और एक्स एक्सेस पर हमने क्या लिया है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन हमें पता है रेन एंड स्नो, किस में लिया है, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर स्नो, और उसका हमने पूरे जैसे कि साल का लिया है हमने, तो साल का हमने मीन निकाल लिया है, क्लियर, कि जैसे जनवरी के महीने में इतनी बारिश हुई, फरवरी के महीने में इतनी बारिश हुई, तो सभी जितनी भी महीने की बारिश है उसको हमने जोड़ के और डिवाइड करके 12 से हमने एक मीन निकाल लिया है, उसका एक एवरेज मीन निकाल लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, इधर की, ये अगर इसको हम मान लेते हैं क्या, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हमने लिया है मीन एनुअल टेम्परेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है डेजर्ट, दिस इज़ द डेजर्ट, और डेजर्ट पे अगर हम देखें तो हमें मिलेगा क्या, कि प्रेसिपिटेशन डेजर्ट में कितना है। चलिए बात करते हैं डेजर्ट का प्रेसिपिटेशन, इसको यहाँ से हम हम डेजर्ट का प्रेसिपिटेशन इसे हमने यहाँ पर टच कर दिया, और इसके अलावा अब हम देखेंगे इसका क्या, टेम्परेचर, क्या देखेंगे हम, टेम्परेचर, ओके। तो टेम्परेचर ये 5 है यहाँ पर, और ये लगभग 20 तो नहीं है, ये होगा 21 होगा, मे बी 21 या 22। तो टेम्परेचर हमारा हो जाता है कितना, 5 से 21 मान लेते हैं, 5 से 21 हमारा टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर हमारा टेम्परेचर है 5 डिग्री से, चलिए हम उसमें होल फिगर में ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 20, ओके, हमने अप्रॉक्स ले लिया, 5 से लेकर 20, तो हमारा ये हो गया टेम्परेचर, ओके।
और प्रेसिपिटेशन, हम मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन है ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 50। क्लियर। तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है हमारा 50 सेंटीमीटर। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर की रेंज 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक है और प्रेसिपिटेशन की रेंज क्या है, 50 सेंटीमीटर है, तो किस तरीके का बायोम बनेगा, डेजर्ट। क्लियर। देखिए अब यहाँ पर देखिए बारिश सबसे कम हो रही है, डेजर्ट में हम जानते हैं बारिश सबसे कम होती है। तो देखो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है यानी बारिश है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है। टेम्परेचर 20 से ज़्यादा ही है, लगभग ये 22 है लगभग, सॉरी मेरे को यहाँ पे 22 लिखना होगा। ठीक है। टेम्परेचर भी ठीक है, टेम्परेचर एक तरीके से ज़्यादा ही है। तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश कम है यानी सूखा है, यानी कि डेजर्ट में क्या होता है, सूखा है, टेम्परेचर गर्मी है ना, रेगिस्तान में। तो होपफुली ये डेजर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट कौन सा लेते हैं हम, नेक्स्ट लेते हैं हम ग्रासलैंड। ग्रासलैंड ले लेते हैं। तो चलिए ग्रासलैंड ले लेते हैं। तो ये देखते हैं हम, जो ग्रीन से है ना, सॉरी जो येलो से है, दिस वन, ओहो कहाँ चला गया, जस्ट ए मिनट, ये है ग्रासलैंड। ओके। अब चलिए इसके लिए हम देखते हैं ग्रासलैंड के लिए क्या, ग्रासलैंड का अगर हम देखें तो मैक्सिमम निकालते हैं, क्या मैक्सिमम निकालते हैं। तो ये इतना और इसका इतना, अगर हम देखें लगभग 50 से 100 लगभग मिनिमम। चलो उसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, ग्रासलैंड को हम और अच्छे से कर लेते हैं लगभग 100। ठीक है। तो इसका जो प्रेसिपिटेशन है किसका, ग्रासलैंड का, वो है 50 से 100। ओके। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का भी देख लेते हैं, मिनिमम है हमारा भाई 0 से तो ऊपर ही आ रहा है। तो ये हमारा 0 से अगर ऊपर है, चलो टेम्परेचर हम ले लेते हैं, हम 0 ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं 0 भी नहीं, 1 मान लेते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना है, ग्रासलैंड अगर हम देखें तो ये लगभग 24-25 आ रहा है भाई, लगभग 25 आ रहा है। ओके। अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा ख़राब सा बन गया है, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ, 25। ओके। तो 1 डिग्री से लेके कितना, 25 डिग्री सेल्सियस तक, या इसको 0 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 0 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है और 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक अगर क्या है, बारिश है, तो हमारा जो बायोम बनेगा वो कैसा होगा, ग्रासलैंड होगा। ओके। तो इस तरीके से ऐसे ही हम हर एक जितने भी यहाँ पे बायोम दे रखे हैं सबके लिए हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, टेम्परेचर की और प्रेसिपिटेशन की। तो हमने देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है। कहीं पर टेम्परेचर इतने की रेंज ये है, कहीं पे कुछ और है, उसी के अकॉर्डिंग जो बायोम का फॉर्मेशन है, उसी के अकॉर्डिंग बायोम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बायोम है, ये आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा है, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी जंगल, ऐसे जंगल है जहाँ में कॉन शेप ट्रीज ज़्यादा होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट जंगल कौन से, टेम्परेट रीजन्स में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, राइट। और टेम्परेट फॉरेस्ट में उधर की तरफ क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा क्या है, कम है। ओके। तो होपफुली अब ये बाकी के जो हैं ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम। अब हम बात करते हैं विद इन द बायोम, जैसे विद इन द डेजर्ट, विद इन द ग्रासलैंड। ओके। तो विद इन द बायोम जो लोकल वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। तो अगर हैबिटेट्स कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि विद इन द बायोम लोकल वेरिएशंस की वजह से तरह तरह के क्या देखने को मिलेंगे, इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन फिगर 13.2। जो मेजर बायोम्स हैं वो हमें फिगर में दिए हुए हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहला हमें दिया हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रेन फॉरेस्ट है। तो रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे जंगल जहाँ पर एनुअली काफ़ी अच्छी मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है। और ये ऐसे जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स, अर्थ के कौन से रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स या ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ होते हैं
उधर की तरफ होते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है क्या, डेसिडुअस। क्या दे रखा है हमारा, डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो हर साल एवरी ईयर अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिनको हम, और नई पत्तियां आती हैं तो डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाता है। ये हमें दे रखा है क्या, डेजर्ट। दिस इज व्हाट, डेजर्ट, रेगिस्तान। देखिए रेगिस्तान में ये सॉइल काफ़ी सूखी सूखी सॉइल है, यहाँ पर प्रॉपरली जो है पेड़ पौधे भी अच्छे, वेजिटेशन यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं दे आर अडेप्टेड टू दिस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा सी कोस्ट, समुद्र का किनारा। यहाँ पर देखिए अच्छी खासी वेजिटेशन हमें देखने को मिल रही है समुद्र के किनारे पर। तो देखिए कितने तरीके के क्या है ये बायोम्स हैं, क्या है ये बायोम, यानी कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम एक तरीके से आप कह सकते हो, है ना। बड़े ही लार्जर इकोसिस्टम, बहुत बड़ा इकोसिस्टम आप ये भी कह सकते हो। फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द की एलिमेंट्स, ऐसे क्या की एलिमेंट्स हैं दैट लेड टू सो मच वेरिएशंस इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। अब पूछा गया है कि ऐसे क्या की एलिमेंट्स हैं, ऐसी क्या बात है जो कि हमें इतने सारे, जिसकी वजह से हमें इतने सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, या इतने वेरिएशंस होते हैं फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर, देखिए हम पहले से ही बात कर रहे हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हैबिटेट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफ़र होते हैं। जो इकोसिस्टम है वो एक दूसरे से क्या है, डिफ़र हैं। जो बायोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफ़र हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। कौन से फैक्टर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। और इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, we must remember that the physico-chemical यानी फिजिकल एंड केमिकल, फिजिको-केमिकल मीन्स फिजिकल एंड केमिकल, और इनको हम कहते हैं एबायोटिक। एबायोटिक किस लिए कहते हैं, क्योंकि बायोटिक नहीं है, ए का मतलब ही होता है विदाउट या नहीं, ठीक है। बायोटिक, जो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट, तो ये लिविंग कंपोनेंट तो है नहीं भाई, जो टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, दीज आर नॉट लिविंग। ओके, चलिए, तो alone do not characterize the habitat of an organism completely। the habitat, तो कोई भी हैबिटेट है तो उसमें केवल एबायोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, उसमें उस हैबिटेट को हम किससे करेक्टराइज भी करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट आल्सो। तो वहाँ पर क्या है, कोई भी हैबिटेट है वहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट भी है और बायोटिक कंपोनेंट भी हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में हम देख लेते हैं क्या क्या है दई। तो बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब आ जाते हैं, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। और इन्हीं प्लांट, एनिमल या माइक्रोब्स को हम कई कैटेगरीज में क्या है, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, तो ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या कहेंगे, पैथोजेंस। कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट, और जिनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको हम कहेंगे होस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीडेटर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, प्रीडेटर, शिकारी। और जिन्हें वो मार के खाते हैं उन्हें कहेंगे शिकार, यानी कि प्रे। जैसे कि लॉयन होता है वो किसको, हिरन को मार के खा जाता है, तो लॉयन क्या हो गया, प्रीडेटर, हिरन क्या हो गया बेचारा, प्रे। एंड द कॉम्पिटिटर्स, और ऐसी स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में कॉम्पिटिशन है क्योंकि उनके सामने रिसोर्सेस क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो इस तरीके से ये जो कैटेगरीज हैं ये हमें बताई गई हैं किसके आधार पे, कि जो ऑर्गेनिज्म है साथ में रहते हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शंस के आधार पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया गया है। ओके, तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, हमारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, किस तरीके के इन्वायरमेंट में हम हैं, वहाँ टेम्परेचर, वहाँ का वाटर, वहाँ की सॉइल, ये सारी चीज़ें। क्लियर। तो अब आता है क्या, ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली। तो एक तरीके से ये कैटेगरीज जो हैं वो किसके आधार पर है, इंटरेक्शन के आधार पर।